बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 में मैथमेटिक्स, जो हमारा यूनिट 7 ऑलरेडी हमने बुक में फिनिश किया था। आज हम उसकी वर्कबुक लेने वाले हैं और उसकी वर्कबुक हम फिनिश करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि आपको वो जो सारे पेंसिल, इरेजर, रबर ये सब कुछ लेके बैठना है। तो हम देखते हैं। तो वर्कबुक में आप फर्स्ट देख सकते हो पेज नंबर 137 पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर लॉन्गर एंड क्रॉस फॉर शॉर्टर इन द गिविंग बॉक्स। जो बॉक्स है वहाँ पे जो लॉन्ग चीज़ दिख रही है आपको वहाँ पे राइट करना है और जो शॉर्ट चीज़ है उसके ऊपर क्रॉस करना है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, तो 2 पेंसिल्स ड्रॉ करके दिए, उसमें से आप देख सकते हो कि एक पेंसिल लॉन्ग है और दूसरी पेंसिल क्या है, शॉर्ट है। तो शॉर्ट पेंसिल पे क्या किया उसने, क्रॉस किया है, और लॉन्ग पेंसिल पे पेंसिल के नीचे बॉक्स में राइट किया है। उसी तरह से वहाँ पे सीढ़ियाँ दिए स्ट्रे, तो वो क्या है उसमें भी देखो, तो एक लॉन्ग सीढ़ी है, मतलब स्ट्रे लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। तो ये दोनों में जो शॉर्ट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो वाले बॉक्स में क्रॉस करेंगे, और जो लॉन्ग है उसके ऊपर हम उसके नीचे बॉक्स में राइट करने वाले हैं। नेक्स्ट उसी तरह से आप देख सकते हो, तो नीचे और 2 ऑब्जेक्ट दिए आपको, क्या क्या दिया है, तो देखो यहाँ पे 2 लीव्स दिया आपको, 2 लीव। तो एक लीफ इस तरह से है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि एक लीफ बड़ा है और एक लीफ छोटा है। तो जो छोटा लीफ है उसके नीचे क्रॉस और जो लॉन्ग लीफ है उसके नीचे हम राइट करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके पास देखो 2 हमारे सफाई करने के वो झाड़ू है, वो भी आपको पता है कि जो लंबा सा है उसके नीचे में क्या करना है, राइट करना है, जो शॉर्ट है वो। अब देखो वहाँ पे नेक्स्ट नीचे तो एक पेंट दिया है और एक शॉर्ट दिया है, पेंट और शॉर्ट। तो जो हमारा पेंट होता है पहनने का वो लॉन्ग होता है, और जो शॉर्ट मीन्स जो कैपरी बोलते हैं हम, वो छोटी सी आती है हमारे नी तक। तो वो हम उसको शॉर्ट के नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस, और जो शॉर्ट के नीचे क्रॉस और लॉन्ग है उसके नीचे राइट। उसी तरह से 2 ट्रेन दिए टॉयज वाली, फिर 2 एक टेनिस बॉल का है इस तरह से दिया है, उसके नीचे भी आपको अपने आप करना है, और 2 स्नेक दिए। देखो एक स्नेक है जो छोटा सा ही है ग्रीन कलर का, और जो पर्पल कलर का है वो क्या है, इस तरह से राउंड में हुआ, लेकिन वो लॉन्ग है, सबसे बड़ा स्नेक है। तो जो ग्रीन कलर का है उसके नीचे हम क्रॉस करेंगे, और जो पर्पल कलर का है उसके नीचे हम राइट करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं टर्न योर पेज। अब वहां पे देखते हैं, तो देखो वहां पे 2 ड्रम दिए, फिर गिटार दिया है, 2 रस्सी दिए, फिर आपके जो दादाजी होते वो चलते वो वाली दिए, कि फिर 2 बसेस, देखो लास्ट में 2 बस दिए, एक वान है और एक बस है। अब वान देखिए आपने आपने इको कितनी आती है, हमारे गांव में इको वान चलती है, और जो स्कूल बस होती है वो कितनी बड़ी होती है। तो दोनों में ये डिफरेंट है, इको शॉर्ट होती है जो वान होती है वो, और जो बस होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। तो जो वान है उसके नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस, और जो बस है उसके नीचे हम राइट करने वाले हैं। तो बाकी बच्चे ये जो बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप देखना है और फिर उसको फिनिश करते रहना है। तो देखो यहाँ पे भी आपको मैंने बस का भी करवा दिया। नेक्स्ट अब उसके आगे देखते हैं, अब है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेड, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने आपको इसका मीनिंग लिखाया था कि लॉन्गेस्ट मीन सबसे लॉन्ग। अगर 3-4 चीज़ें पड़ी है उनमें सबसे लॉन्ग कौन सी, मैंने आपको एक पेंसिल का बॉक्स दे दिया और मैंने बोला कि इसमें सबसे लॉन्ग पेंसिल निकालो, तो आप कौन सी निकालोगे, जो सबने देखेंगे हाँ ये सबसे बड़ी पेंसिल है, तो वो लॉन्गेस्ट है।
और शॉर्टेड मीन्स सबसे छोटी। अगर इतनी सी पेंसिल है, जैसे कि मेरे पास ये इतने सारे चौक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चौक है, देखो। अब इन चौक में सबसे छोटा वाला चौक कौन सा है, तो ये वाला, और सबसे लॉन्ग ये वाला, तो मैं इसको लॉन्गेस्ट बोलूँगा और यहाँ पे शॉर्टेड मीन्स एक सबसे छोटा चौक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो हमारी बुक में एग्जाम्पल था वही है। तो देखो यहाँ पे आपको 3 दिए, फिर रेड मिर्च दिए, वो भी मैंने आपको करवाया था हमारे बुक में, तो आपको उसके हिसाब से करना है। फिर यहाँ पे जो कलर करने के लिए पिंचे आती है, मतलब वही है, तो उसको भी आपको फिनिश करना है। फिर उसके पास बाद देखते हैं तो रस्सी है, फिर टूथपेस्ट है। यहाँ पे देखो 3 टूथपेस्ट दिए, एक बड़ी सी, एक छोटी सी और एक सबसे छोटी। तो कौन से टूथपेस्ट सबसे लॉन्ग है, तो मिडल वाली जो लॉन्ग है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट है उसके ऊपर राइट, और जो शॉर्टेड सबसे नीचे जो छोटी सी है वहाँ पे हम उसके सामने क्रॉस करेंगे। उसी तरह से जो हमारे घर के डोर के नीचे रखा हुआ होता है, जहाँ पे हम पैर लूज के अंदर जाते हैं, तो वो भी है, वो भी आपको अपने आप करना है। तो आपको ये पता चल गया कि लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे जो 3-4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ में लॉन्ग और शॉर्ट ही होगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें से अगर आपको लॉन्ग ढूंढना है तो उसको हम बोलेंगे या दिस इज द लॉन्गेस्ट। आप नहीं बोलते सर इसमें से सबसे लंबी चीज़ ये है और सबसे छोटी चीज़ ये है, तो लंबी चीज़ है उसको हम लॉन्गेस्ट बोलेंगे, और जो सबसे छोटी है उसको हम शॉर्टेड बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, टर्न योर पेज, टॉलर एंड शॉर्टेड। टॉलर मीन्स आपको पता है कि लंबा, शॉर्टेड मीन्स छोटा सा। तो यहाँ पे जो हमारी बुक में दिए थे एग्जाम्पल वही है, जिराफ है और उसका बीबी है। तो जिराफ क्या है, लॉन्ग है, और उसका बीबी शॉर्ट है। यहाँ पे एक अंकल है और एक छोटा सा मैन है। तो यहाँ पे देखते हैं तो वो अंकल क्या है, बहुत लंबे हैं, तो उनके सामने क्या आएगा, तो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर टॉलर एंड क्रॉस फॉर शॉर्टर इन द गिविंग बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको टॉलर एंड शॉर्टर का फिनिश करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अंकल है वो कैसे है, तो बहुत लॉन्ग है, और जो उनके पास एक दूसरा मैन खड़ा है वो क्या है, कैसे है, वो शॉर्ट है। तो उनका भी आप राइट और रॉन्ग कर सकते हो। तो जो शॉर्ट है उनके ऊपर रॉन्ग आएगा और जो लॉन्ग है उनके ऊपर राइट आएगा। फिर यहाँ पे देखते हो तो कोकोनट का ट्री है और एक हमारा जो ट्री होता है नीम का ट्री है। तो आपको पता है, आपने देखा है कि कोकोनट का जो ट्री होता है वो लॉन्ग होता है, सबसे ऊपर होता है कोकोनट, और जो नीम का ट्री होता है वो छोटा, मतलब होता है लॉन्ग, कोकोनट से कम होता है, और उसके नीचे हम बैठ सकते हैं। तो जो कोकोनट का ट्री है तो इस तरह से ट्री दिया है आपको। इस तरह से कोकोनट का ट्री है और एक दूसरा ट्री आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये दोनों ट्री में से लॉन्ग ट्री कौन सी है, तो ये वाली। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, राइट, और इसके नीचे हम क्रॉस। तो इस तरह से आपको भी करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो वहाँ पे भी 2 चीजें दी हुई है। यहाँ पे जैसे हमने ट्री का किया है उस तरह से देखो उसके पास में 2 और प्लांट की दी है। फिर स्ट्रे है 2 अलग अलग तरह की। फिर उसके बाद देख सकते हैं तो दूसरे भी 2 प्लांट है। तो ये जो सारे के सारे प्लांट है वो आपको अपने आप अपनी तरह से आपको, क्योंकि अब तो पता चल गया कि टॉलर किसको बोलते हैं और शॉर्टर किसको बोलते हैं। तो जो टॉल है मीन टॉलर है, जो लंबा है उसके ऊपर हम राइट करेंगे, और जो शॉर्ट है उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट तो टॉलेस्ट एंड शॉर्टेड। यहाँ पे देखो टॉलेस्ट एंड शॉर्टेड, सबसे लॉन्ग तो टॉलेस्ट और सबसे
छोटा। अगर 3 है तो उसमें हम कहेंगे, अगर 2 है तो उसमें टॉलेस्ट एंड शॉर्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो 2 ही है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट उतना ही होगा, या टॉल एंड शॉर्ट। अगर 3 है तो टॉलेस्ट और शॉर्टेड, क्योंकि मिडल वाला नहीं आएगा उसमें। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे एक हैन मतलब बर्ड दिए, स्पैरो है, हैन है, तो यहाँ पे सबसे लॉन्ग कौन है, जो मिडल वाला जो बर्ड है वो, और सबसे छोटा वाला तो स्पैरो है। उसी तरह से जो फर्स्ट तो हमें एग्जाम्पल दिया जो हमारी बुक में था वो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो तो हाउस दिए, तो मुझे बताओ आप लोग कि उसमें से अब कौन सा हाउस है जो हमारा सबसे लॉन्ग है, आप बता सकते हो? यस, तो जो बॉम्बे में बड़ी बड़ी सिटियों में जो लॉन्ग लॉन्ग बिल्डिंग होती है वो लॉन्ग टॉल होती है, मतलब टॉलेस्ट होती है, और जो सबसे झुंपड़े होते हैं जो गरीब लोगों की वो शॉर्टेड, क्योंकि उनकी इतना ऐसा ही होता है हमारे 1 फ्लोर की तरह, तो वो ज़्यादा होता नहीं है, तो वो शॉर्टेड होते हैं। तो जो हंट है मीन्स जो झुंपड़ा है उसके नीचे हम क्रॉस करेंगे, और जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसके नीचे हम क्या करेंगे, राइड करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो तो वहाँ पे भी 2 लैम्प दिए जो नाइट को मतलब रास्ते में लगाए होते हैं या हमारे घर के सामने डोर के आगे लगाए होते हैं वो वाले। तो उसमें से देखो तो कौन सा लॉन्ग है, जो मिडल वाला है जिसके ऊपर 2 लैम्प लगाए हुए वो सबसे लॉन्ग है, और जो सबसे छोटा उसके पास में भी है। अब देखते हैं तो टेलीविज़न है, मोबाइल है और आईपैड है। तो टेलीविज़न, मोबाइल और आईपैड में सबसे लॉन्ग कौन सी चीज़ है, टॉल ऊंचाई में कौन सी है, तो टेलीविज़न, क्योंकि वो बड़ी सी आती है हमारी टीवी एलईडी, और सबसे छोटा तो मोबाइल होता है क्योंकि वो हम जेब में लेके भी घूम सकते हैं। तो जो मोबाइल है उसके सामने हम क्रॉस करेंगे, और जो हमारी टीवी है उसके सामने हम राइट करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से आपको पता चल गया कि टॉलेस्ट एंड शॉर्टेड। तो आप देख सकते हो ये मोबाइल वाला भी मैंने सिखाया आपको। अब जो बाकी के जो लैम्प वाला था वो आपको अपने आप करना है। अब आगे देखते हैं तो थिकर एंड थिनर। ये तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, नेक्स्ट वीडियो में ही हमने सिखा था, जो हमारी पार्ट 2 है वीडियो उसमें हमने सीखा था कि थिकर एंड थिनर। तो उसमें क्या होता है, थिकर में सबसे ज़्यादा गाढ़ में सबसे गाढ़ होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और थिनर तो पतला होना चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया था कि कई गर्ल्स होते हैं, उनके किसी गर्ल्स के जो हेयर होते हैं वो घटे मतलब गाढ़ होते हैं, और किसी गर्ल्स के हेयर अगर पतले पतले हैं तो वो छोटे से ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 तरह के ड्रम दिए, एक बड़ा सा मतलब जाड़ा वाला ड्रम है, एक मीडियम है और एक छोटा वाला ड्रम है। तो यहाँ पे जो फुल मतलब थिकेस्ट वाला है, थिनर वाला ड्रम, सॉरी हमें ये अभी थिकर और थिनर पढ़ रहे हैं, वो ठीक है वो। तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स की जो हेयर की बात की वो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है एग्जाम्पल में। फिर यहाँ पे जो टेलर होता है उसके पास जो मशीन होती है इंटरलॉक की, वहाँ पे उनके सामने लगाए हुए थे जो दोरे लगाए हुए थे रस्सी जो सिलाई करने की, तो वो आपने देखी होगी। तो कोई ख़त्म हो जाने वाली होती है, कोई नई लगाई होती है, तो एक गाढ़ होता है थिकर होता है और एक थिनर होता है। फिर यहाँ पे एक पेड़ दिया है, जैसे कोकोनट का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है। अगर पुराना नीम का, तो ये आपने देखा होगा कोकोनट का जो पेड़ आता है उसकी जो वो थिनर आता है, पतला सा आता है, और जो नीम का पेड़ हो या ये सारे पेड़ कैसे आते हैं, थिकर आती है, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं। आपने कभी इसको ऐसे करोगे तो वो पकड़ेंगे भी नहीं अच्छे से, और ये वाले तो इतने से ही होते हैं, तो आप उसको सीधे से पकड़ सकते हो। तो ये थिकर होते, थिनर होते हैं और ये थिकर होते हैं। तो जो थिकर है उसके नीचे हम राइट करेंगे, और जो थिनर है उसके नीचे हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा है ऑब्जेक्ट द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द थिकर एंड क्रॉस फॉर थिनर। जो पतली सी चीज़ लग रही है आपको उसके नीचे क्रॉस, और जो जाड़ी सी लग रही है, गाढ़ लग रही है, उसके नीचे राइट करना है। तो उसी तरह से जो हमने बुक में देखे थे वही एग्जाम्पल है। 2
यहाँ पे दो रस्सी भी दी है, अलग अलग तरह की, दो झाड़ू भी दिए, दो वेजिटेबल है जैसे कि एक तो ये सारे जो थिकर और थिनर है वो आपको पता है, तो आप अपनी तरह से ही करना है क्योंकि आपको मैंने सिखाया है और ये तो बिल्कुल ईजी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो चीज़ हमें घाट झाड़ी दिख रही है उसके नीचे हमें राइट करना है, और जो दो चीज़ें जो पतली सी लग रही है उसके नीचे हमें क्रॉस करना है। नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं, तो ये जो सारे एग्जाम्पल थे वो थिकर और थिनर, मतलब टू चीज़ में हम ज़्यादा जो जाड़ी चीज़ होती है वो और जो पतली चीज़ होती है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे थिकेस्ट एंड थिनर। तो जो चीज़ें थिकेस्ट मीन्स अगर 3-4 चीज़ें हैं तो उसमें सबसे जाड़ी चीज़ कौन सी, गाढ़ चीज़ कौन सी चीज़ है, तो वो थिकेस्ट में आएगा। और सबसे पतली चीज़ कौन सी, तो वो थिनर में आएगा। जैसे हमारे क्लास में अगर 4-5 बच्चे खड़े होकर देते तो उसमें जैसे बहुत मोटा भी होता है और एक सबसे पतला भी होता है और एक मीडियम साइज का भी होते हैं, तो ये मतलब जो सबसे फैट मैन है, जाड़ा है, वो उसको हम बोलेंगे थिकेस्ट, और जो सबसे सिंगल हड्डी मतलब पतला सा जो लड़का है उसको हम बोलेंगे थिनर, और थिनेस्ट मतलब सबसे पतला है। तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ड्रम दिए, तो वो भी एग्जाम्पल दिया कि जो सबसे गाढ़ जाड़ा हुआ ड्रम है तीनों में से उसके नीचे राइट किया, और जो सबसे पतला हुआ ड्रम है उसके नीचे हमने क्रॉस किया। फिर यहाँ पे जो कलर करने की पिंची आती है वो भी है, तो बड़ी सी जो है उसके नीचे हम क्या करेंगे, थिकेस्ट, क्योंकि वो सबसे जाड़ी है तो उसके नीचे हम राइट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं 3 ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 इस तरह से दिए और उनके नीचे इस तरह से आपको राइट करके दिए, तो दिख रहा है आपको इस तरह से जो ड्रम के नीचे दिए है वो देखो, तो ये भी देख सकते हो आप। तो ये कैसे है, अब ये सबसे पतली, इससे मीडियम और ये सबसे गाढ़ है, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे राइट, और ये मीडियम साइज के जो हमें थिकेस्ट और थिनेस्ट चाहिए, सबसे पतला और सबसे गाढ़ा, थिनर है, तो इसके लिए हम क्रॉस करेंगे। तो आप भी अपने बुक्स में कर दो। ओके, तो अब आगे देख सकते हैं, तो 3 बुक्स दिए आपको, जैसे कि एक बड़ी सी बुक है, फिर एक छोटी सी बुक है और एक पतली सी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी हमारी मैथ्स की जो वर्क बुक है वो, फिर हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है वो, फिर हमारी कर्सी की जो बुक है वो, इन 3 बुकों को लेना है। तो आप देखोगे गुजराती की लो या हिंदी की लो, तो जो मैथ्स की वर्क बुक है वो सबसे थिकेस्ट है, सबसे जाड़ी है, फिर हिंदी और गुजराती की बुक दोनों में से कोई एक थोड़ी सी उससे पतली, और कर्सी की बुक जो है हमारी वो सबसे पतली है। तो ये थिकेस्ट सबसे जाड़ी और सबसे पतली तो थिनेस्ट होगा, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये आपको भी पता चलेगा, तो आपको इसके नीचे राइट और क्रॉस कहाँ करना है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो एलिफेंट दिए, एलिफेंट है, गॉट है और काउ है, तो आप देख सकते हो कि सबसे मोटा कौन होता है, एलिफेंट होता है, उससे मीडियम काउ, और सबसे पतला छोटा और पतला सा तो गॉट होता है। तो आप देख सकते हो, तो किसके नीचे राइट करोगे, जो सबसे ज़्यादा है उसके नीचे, और किसके नीचे क्रॉस करोगे, जो सबसे
पतला सा है और छोटा सा है, उसके नीचे हम क्रॉस करेंगे। तो आप समझ गए हो कि किसके नीचे राइट करना है हमें और किसके नीचे। तो अब यहां तक हमने देखा, तो हमने क्या देखा, लॉन्ग, ये सब। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हैवी वेयर, हैवियर, हैवी वेस्ट, लाइट वेस्ट, फिर हमारे जो एग्जाम्पल थे, हमारी जो मेजर करने के, हमारा ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा है, हमारा क्लासरूम कितना बड़ा है, आपका हाउस कितना बड़ा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।